दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप ऑनलाइन किसी भी प्लॉट का जो सीमाना होता है, जो तिमेरा चौमेरा होता है, उसको आप कैसे पकड़ पाएंगे। एकदम जो है आसान तरीका है। आप अपने मोबाइल फोन से जो है किसी भी प्लॉट का सीमाना पकड़ सकते हैं। होता क्या है अक्सर कि कोई बड़ा सा प्लॉट है, उसमें बहुत सारे जो है बंटवारा हो चुके हैं, बहुत सारा मेड़ बन गया है, तो आप नापी के समय में क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये प्लॉट का कोना कहां पर है। आप नहीं पहुंच पाते हैं और समझ नहीं पाते कि भाई कितना दूर तक गया है, नहीं गया है। तो आप एक ओवरव्यू लेने के लिए जो है आप अपने मोबाइल फोन से चाहेंगे तो इस चीज को जो है आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं और किसी भी प्लॉट को आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे कि जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर यह सारा चीज आधारित है, यानी कि आपका जो पूरा पृथ्वी का जो पूरा इमेज है आपको अपने मोबाइल फोन में मिल जाएगा। ठीक है, अब है कि आपके पास नक्शा भी है, तो वो जो नक्शा बना है पैमाना के आधार पर उसमें हम लोग टाई करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई जो धरातल पर जो दो बिंदु है, जैसे कि मान चलिए यहाँ पर तीन सीमानी पत्थर है ना जी। हाँ, ये तीन सीमानी पत्थर है, तो तीन सीमानी पत्थर ये हम जानते हैं कि धरातल पर यहाँ पर मौजूद है और ये चीज हम सैटेलाइट के माध्यम से, एक ऐप है उसमें जो है इस चीज को हम देख लेंगे। अब पूरी दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी अनुमानतः उसी जगह पर हम ये करेंगे। तो सैटेलाइट के माध्यम से हम उस चीज को देख लिए। एक और हम लोग सीमाना को जो है वहां पर फिक्स करेंगे। दो सीमाना अगर पता रहता है, उसी के ऊपर जो है मैप को केवल ओवरलैप किया जाता है और पता किया जाता है कि भाई कौन सा प्लॉट कितना दूरी तक गया है। बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर से एक ऐप है, सिंपल सा ऐप, बहुत सारे ऐप है ऐसी, लेकिन यहाँ पर मैप ओवर प्रो करके जो है एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है। जैसे देख सकते हैं ये मैप ओवर प्रो करके एक एप्लीकेशन है, इसी पर आपको सिंपली जाना है। ठीक है, अब कंप्यूटर से अगर करना चाहते हैं तो भाई बहुत सारे उसमें भी गूगल अर्थ वगैरह करके है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास हमेशा मोबाइल रहेगा तो मोबाइल से ही आपको काम करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही आप मैप ओवर प्रो को जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन है, इसके पहले आपको जो है लोकेशन वगैरह को ऑन कर लेना है ताकि यहाँ का लोकेशन अच्छा से ले सके दोस्तों। उसके बाद जाना है क्रिएट के ऊपर। ठीक है, क्रिएट के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे स्टार्ट लिखा हुआ है, ये सारा चीज आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फोटो सेलेक्ट करने का जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ का नक्शा मेरे पास मौजूद है और ये जो पीडीएफ में आप देख रहे हैं एक्चुअली ये नक्शा है यहाँ का, जिस मौजा में हम लोग खड़ा है। तो इसी को हम जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, और उसके बाद सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर इसको थोड़ा क्लियर होने में टाइम लग रहा है। ओके, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में था तो इसलिए। हाँ देखिए अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर इस मौजा में देखिए 2 पॉइंट तो आपको पता ही होना चाहिए ताकि नक्शा जो है डायरेक्शन वाइज उस जगह पर सेट हो जाना चाहिए। इस चीज को नोट कर लिए, 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जमीन पर भी और नक्शा पर भी आप उसको पकड़ना होगा। जैसे दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल आप कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये तीन सीमाना यहाँ पर है। तीन सीमाना पत्थर भी हम आपको दिखाए थे। देखिए ये वाला जो मौजा है, ये कंचनपुर जो मौजा है, इसमें देखिए यहाँ पर तीन सीमाना पत्थर है और तीन सीमाना पत्थर को मैंने आपको दिखाया था। तो क्या करना क्या है कि भाई मोबाइल फोन में जो है, मोबाइल फोन में इस चीज को जो है यहाँ पर देखिए प्लस वाला जो ब्लैक लाइन का जो यहाँ पर प्लस बन रहा है, ये तीन सीमाना पत्थर के बीचों बीच आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कर देना है आपको सिंपली सेव। अब सेव करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर सैटेलाइट वाला जो इमेज है और वहां पर जाकर के सेट करना है कि भाई वो तीन सीमाना पत्थर आखिरकार है कहाँ। आप नक्शा में तो सेट करके बता दिए कि भाई ये तीन सीमाना पत्थर यहाँ पर है, ओके, लेकिन आपको जो है सैटेलाइट वाला जो इमेज बन रहा है वहां से भी आपको समझाना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए लोकेशन जहां पर हम लोग खड़ा है उसी के आसपास लोकेशन भटक रहा है। देखिए बीच खेत में दिखा रहा है। हम बताए थे आपको कि भाई ये जो जीपीएस है अभी उतना एक्यूरेट नहीं है, वो 5-10 मीटर का जो है यहाँ पर एरर दिखाएगा, लेकिन फिर भी हमको पता है कि भाई यहाँ पर देखिए ये हम लोग ये घर से यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर कॉर्केट का ये रूम वगैरह बना हुआ है, इसी के बगल में ये जो आपको पेड़ वगैरह दिख रहा है ना, ये जो पेड़ दिख रहा है, ठीक है, इसी के आसपास तीन सीमाना पत्थर है। ये जो प्लस वाला जो निशान है ना, वहीं पर जाकर के आपको सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीन सीमानी पत्थर है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये तीन सीमानी पत्थर है। तीन सीमानी पत्थर कहने का मतलब यहाँ पर 3 गांवों का संगम स्थल है। इधर है आपका कंचनपुर, इधर है आपका अस्थिर और उधर है जलमा। 3 गांव यहाँ पर आकर के मिले हैं। बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। ओके, तो इसी चीज को जो है यहाँ पर सैटेलाइट वाला में सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए लोकेशन तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर जाकर के प्लस वाला को रखिए, लेकिन नहीं, वहां पर नहीं रखना है आपको, यहाँ पर इसी के आसपास है दोस्तों। ओके, अब क्या करना है, सेव करना है। अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ पर सेव करते हैं और पूरा एक्यूरेट नहीं आता है तो उसका भी फिर आप फिर से कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगभग में
सेट है क्या? इससे भी आप पूरा पूरी पकड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेव कर देना है। अब क्या करना है, अब दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करना है जो आपको पता हो ग्राउंड पर, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट हम लोग पता करते हैं। इस तीन सीमानी को ध्यान से सुनिएगा, इस तीन सीमानी को हम जो है सैटेलाइट के माध्यम से हम यहां पर सेलेक्ट कर दिए और नक्शा में भी सेलेक्ट कर लिए। ये जो पॉइंट ए है मेरा सेट हो गया है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट को भी जब तक हम सेट नहीं करेंगे तब तक सारा प्लॉट जो है हूबहू मैच नहीं होगा सैटेलाइट वाला इमेज से और नक्शा वाला इमेज से। ओके, तो हम दूसरा पॉइंट की ओर जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट कहां पर फिक्स है सर? घर के पास है। घर के पास है ना। आपको ध्यान रखना है, कोई भी दो पॉइंट उस मौजा में आपको फिक्स पता है तो बस अपना जो सैटेलाइट वाला जो इमेज है वहां पर फिक्स करना है और नक्शा में जो वहां पर मौजूद है, ठीक है, जिससे मैच करेगा उसको फिक्स करना है। और एक और जो पता है, चाहे तिमेड़ा हो, चौमेड़ा हो, कुआं हो या कोई मेड़ हो, बंबा हो, चंदा हो, जो कुछ भी हो, दो पॉइंट को आपको फिक्स करना है। बस इस बात को आप ध्यान में रखिए। मेरे पास तीन सीमानी था तो तीन सीमानी का मैंने फिक्स कर दिया। हम चाहते तिमेड़ा भी कर सकते थे, चौमेड़ा को भी कर सकते थे। ओके, हाँ। तो चलिए यहाँ पर तीन सीमानी फिक्स हो चुका है। एक और उधर से तिमेड़ा है ना, जहाँ पर आप ले जा रहे हैं तिमेड़ा है। हाँ, तिमेड़ा है सर। कुछ एक लाइन और। हाँ बोलिए। इसके माध्यम से आप मुस्तकिल पॉइंट को थोड़ा बहुत पकड़ सकते हैं। 50% बोले तो क्या सर? 50 नहीं, ज्यादा। हाँ, जैसे क्या है ना, ये ठीक बोल रहे हैं कि अगर आप चाहेंगे तो इसके माध्यम से आप आसानी से जो है 75% 80% के आसपास जो है पकड़ सकते हैं कि भाई यहाँ पर इस मेड़ का कटान है या वहां है। ओके, बाकी बात तो भैया काम तो आपको फीता जरीब से ही करना होगा, ये तो सिंपल सी बात है। ये केवल आपको पकड़ने का तरीका कि भाई कौन सा प्लॉट कितना खेत को मिला करके है, जो बंटवारा हो चुका है अलग अलग भागों में, इधर उधर हो चुका है, उस चीज को आप केवल पकड़ सकते हैं। बाकी बात नापी तो खैर आपको जरीब फीता से ही करना होगा, ये सिंपल सी बात है, नक्शा के माध्यम से करना होगा। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट की ओर जाते हैं। यहां से लगभग, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए तो पॉइंट जितना दूर रहेगा उतना एक्यूरेसी आएगा। अब मान के चलिए वहां तीन सीमानी पत्थर है, अब नक्शा में यहां पर हो सकता है कि मेरा तिमेड़ा हो, अब सोचिएगा कि वहां से यहां तुरंत हम मिला दें तो उससे एक्यूरेसी में कमी आएगी 100%। इसीलिए वो पॉइंट जितना दूर होगा उतना ज्यादा नक्शा आपका एक्यूरेट बैठेगा। ये बात आपको नोट कर लेना है। तो इसके लिए यहां से लगभग लगता है कि 100-200 मीटर होगा ना, 100-200 मीटर है, वहां पर जाएंगे और दूसरा पॉइंट को हम फिक्स करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर फिक्स हो चुका है। चलिए अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट को हम फिक्स करते हैं। तो दोस्तों तीन सीमाना पत्थर से हम लोग देखिए यहाँ पर एग्जिट हो गए हैं, बाहर आ गए हैं, ठीक है। अब उधर जो है तिमेड़ा, वहां पर जाकर के फिक्स करेंगे। हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, यहीं से आएंगे तो कर सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है? यहीं से कर सकते हैं, लेकिन चलिए आपको बता देंगे ताकि आपको समझ में आवे। चलिए आइए कैमरामैन। चलिए पहुंच रहे हैं, रोड से पार कीजिए। चुटकियों में ना कोई भी मौजा या गांव में नापी कर सकते हैं, पूरा 70% नापी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जो है पहला पॉइंट वहां पर फिक्स कर चुके थे, दूसरा पॉइंट हम लोग को पहले से पता है। एक तिमेड़ा है जो फिक्स है, यहाँ पर नापी हुआ है, तो वो हम लोग को पहले से पता है कि वहां पर वो फिक्स पॉइंट है। ओके, तो एक पॉइंट जो है वहां पर फिक्स करेंगे। वो तिमेड़ा कहाँ है, देखिए यहाँ पर ये जो बाउंड्री जो एंड कर रहा है, बाउंड्री जो एंड कर रहा है वहां फिक्स करेंगे पॉइंट को। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए यही तिमेड़ा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर नापी हुआ है, ये पहले से फिक्स है। तो इसी तरह से आपको दो पॉइंट फिक्स करना है। हम पहले बता दिए हैं कि दो पॉइंट में देखिए दो तिमेड़ा भी हो सकता है, दो चौमेड़ा भी हो सकता है, दो कुआं हो सकता है, या एक कुआं एक तिमेड़ा, या कोई बम्बा हो सकता है, चंदा हो सकता है, तीन सीमानी पत्थर हो सकता है, चार सीमानी, मतलब कोई भी दो पॉइंट जो आपको धरातल पर पता हो, फिक्स हो, बस आपका काम हो गया। नक्शा पर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस उसी तरह से आपको धरातल पर भी बैठा देना है इस ऐप के माध्यम से, कोई बड़ा चीज नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये तिमेड़ा है, देखिए एक मेड़ ऐसे गया है, ठीक है, एक मेड़ ये और एक मेड़ उधर से, दो मेड़ और इधर से, ये तिमेड़ा बन गया। ओके, तो ये वाला पॉइंट को हम लोग जो है फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर कैमरामैन दिखाइए, ये प्लॉट नंबर है दोस्तों 487। ये देखिए ये वाला जो प्लॉट है ना, ठीक है, इसका वाला ये जो तिमेड़ा है, ठीक है, यही वाला तिमेड़ा है दोस्तों, यहीं पर हमको फिक्स करना है। ओके, तो नक्शा में क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, यही ना? हाँ सर, हाँ। चलिए सेव करेंगे दोस्तों। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है मेरा लोकेशन ऑन है, तो वहां पर लोकेशन ले चुका है। ये देखिए यहाँ पर कुछ हम लोग जो है यहाँ पर हैं, ठीक है। देखिए बाउंड्री जो मारा हुआ है, बाउंड्री दिख रहा है, लेकिन बाउंड्री के अंदर लोकेशन दिखा रहा था। हम आपको पहले बताएं कि भाई इसका एक्यूरेसी ये वो होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत 10 मीटर के आसपास जो है इसका एक्यूरेसी होता है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग कोना पास आए हुए हैं,
तो यहाँ पर कोना पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम सेट कर देंगे। क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों, एकदम आराम से देखिएगा, सेव कर देंगे। 2 पॉइंट मेरा सेव हो गया। अब इसको फाइल के रूप में जो है हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर किसमें, मैप में जाना है। और ये फाइल आपको सेव हो गया, आप बैक भी चल जाइएगा तो आप उसको बार बार देख सकते हो। ओके, चलिए अभी मैप में जाकर के दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर ओवरव्यू बना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नक्शा जो है कुछ इस तरह से देखिए दिख रहा होगा। ठीक है, ये नक्शा जो है ऊपर में बैठ चुका है। ठीक है, जो धरातल था, जो आपको सैटेलाइट के माध्यम से जो इमेज मिला है, उसके ऊपर ये नक्शा बैठ चुका है 2 पॉइंट के माध्यम से, 2 पॉइंट के मदद से। अब इसको आप ट्रांसपेरेंट करके भी आप चीजों को देख सकते हैं कि भाई कहां पर है। अब चलिए इसको हम जूम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो घर है, ये जो घर है, ठीक है, उसका नापी देखिए किस तरह से, उसका प्लॉट देखिए किस तरह से, देखिए ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों। ओके, और यहाँ पर देखिए ये जो बड़ा वाला प्लॉट है, ये देखिए ये जो बड़ा वाला प्लॉट है, उसमें कितने कितने यहाँ पर मेड़ वगैरह है, कितने सारे खेत मिला करके हो रहा है, वो सारा चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए लाल लाल कलर का जो घेरावा है, ठीक है, वो नक्शा वाला है। और उसके अंदर में देखिए यहाँ पर बहुत सारे खेत बने हुए हैं। तो इस तरह से आपको जो है पकड़ में सारा चीज आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सारा प्लॉट जो है आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। ये रोड है। अब यहाँ रेड कलर का जो आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देखिए ओरिजिनल वाला रोड, देखिए ओरिजिनल वाला रोड आपको दिखा। अब जैसे ही इसको हम बढ़ाएंगे, नक्शा वाला जो इमेज है, ठीक है, उसका जो लाइट है वो बढ़ाएंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए रोड पर सीधे ओवरलैप हो जा रहा है। ओके, ये नक्शा वाला आपको दिख रहा है। ठीक है, और आपको अगर कम करना है, जमीन वाला भी देखना है, तो ये कर सकते हैं। तो 50% में रख करके आप चाहेंगे तो जमीन भी देख सकते हैं, सैटेलाइट वाला इमेज भी देख सकते हैं, साथ में जो नक्शा है उसको भी देख सकते हैं। ओके, और साथ में यहाँ पर देखिए ये जो बम्बा है, बम्बा भी यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, हम चल करके भी जो है इस लोकेशन को, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, हम चलते जाएंगे तो यहाँ पर इस बम्बा के आसपास भी पहुंच जाएंगे। हालांकि एक्यूरेट नहीं पहुंचेंगे, हम पहले बताए हैं कि एक्यूरेट जो है नापी नहीं होगा, इसमें एरर रहता है 5-10 मीटर का। लेकिन इसी के आसपास हम चाहेंगे तो भाई ये जो ब्लू लाइन वाला जो आप देख रहे हैं डॉट, अगर चलते चलते हम जाएंगे तो यहाँ पर हम पहुंच जा सकते हैं। ओके, और भाई कितने सारे यहाँ पर खेत वगैरह है बटा हुआ, सारा एक प्लॉट में एक बार में दिख जाता है। और इससे क्या है, आपका नापी का काम आसान हो जाता है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से प्लॉट में घर वगैरह बना हुआ है, और इससे आप कम ज्यादा करके देख सकते हैं। देखिए इधर कम कर दिए तो पूरा सैटेलाइट वाला इमेज आपको दिख रहा है, अगर इसको आप ज्यादा कर दिए तो पूरा नक्शा वाला दिखेगा। ठीक है, और इस तरह करके आप जो है एडजस्ट करके देख सकते हैं कि भाई कौन सा प्लॉट किसमें बना हुआ है। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से जो है आप काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ब्लू कलर वाला है, अगर हम जैसे से चलते जाएंगे तो ब्लू कलर वाला चलते जाएगा। देखिए अभी देखिए ये वाला प्लॉट में इधर है, अब जैसे थोड़ा सा दूर में जाएंगे देखिए ये वाला भी मूव करेगा। चलिए आइए कैमरा मैन दिखाइए। हाँ, चल के दिखाएंगे। चलिए आइए दिखाइए जरा कैसे होता है काम। धीरे धीरे दोस्तों जो भाई सैटेलाइट है वो बता देगा कि भाई ये मोबाइल जो है कहाँ जा रहा है धीरे धीरे। ओके, और जो ब्लू लाइन का जो डॉट है वो मूव होता चलेगा और आपको उस जगह पर ले जाकर के छोड़ देगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि भाई नापी तो आपको खैर जरी फीता से करना ही होगा, इस चीज को आप नोट कर लिया। ऐसा नहीं कीजिएगा कहीं कि इसी से नापी करके दे दिए, नहीं तो बहुत मार मिलेगा। रियल बता रहे हैं, ठीक है। गरम हो जाइएगा। केवल काम आसान होगा आपका। हाँ, काम आसान करने वाला है। 20% काम हो सकता है। हाँ, पुशअप मिलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कैमरामैन दिखा दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन का जो ब्लू डॉट था वो यहाँ था, अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रोड के किनारा हम पहुंचने वाले हैं। देखिए रोड वहां भी आप बगल में देख सकते हैं। ठीक है, रोड आपको बगल में दिख रहा होगा। ये देखिए हम लोग जो है बाउंड्री के लास्ट में, अब यहाँ पर पूरा लास्ट में दिखा दिया, लेकिन लास्ट तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, अभी थोड़ा सा इधर ही है। ठीक है, अब देखिए रोड के बगल में लेकिन है हम लोग, वो चीज यहाँ पर आ गया ब्लू डॉट का स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों बगल में रोड भी है। ओके, तो इस तरह से जा करके आप जो है प्लॉट का तिमेड़ा चौमेड़ा या बम्बा चंदा जहां जहां जाना है वो ब्लू डॉट का जो स्ट्रक्चर है वो भी जाते जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको उस प्लॉट में पहुंचना आसान होगा। और सबसे ज्यादा सुविधा आपको ये ऐप या ये जो आपको मिलता है वो ये है कि भाई जो जमीन का बंटवारा हो जाता है, बहुत भागों में बंट जाता है, उसको पकड़ने में आसानी होती है। अब जो लोग प्रैक्टिकल करने के लिए आए हुए हैं भाई, इधर तो पूरा प्रैक्टिकल हुआ है, ठीक है, नापी वगैरह हुआ है, तो वो जो है आराम से पकड़ लेंगे, उनको एकदम फीलिंग होगा अंदर से कि हाँ भाई रियल बात है। ठीक है, और ये काम वो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अब हम लोग रोड के किनारा पर हैं, रोड का किनारा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए ये रोड का किनारा में हम लोग पहुंच गए। ओके, तो ब्लू डॉट का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए किनारे में आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह से नापी होता है। चलिए इसी तरह होता है। हाँ जी हाँ। एक बात और है दोस्तों, आप चाहेंगे तो कोई भी राज्य के आप हैं, ठीक है, आपके पास भाई सैटेलाइट वाला तो इमेज पूरा है ही, साथ में
भाई गांव घर का नक्शा भी है, बस केवल आपके गांव में 2 पॉइंट फिक्स है, ये आपको देखना होगा और नक्शा में वो चीज मिलाना होगा। दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी को टाई कर देंगे, ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिकली वहां पर सेट हो जाएगा और एडजस्ट करके आप सारा कुछ देख सकते हैं। किसी भी राज्य से, किसी भी जिला से कोई मतलब नहीं है, सैटेलाइट वाला आपके पास पूरा जो है सो बिंब जो है, प्रतिबिंब जो है आपके पास उपलब्ध है, नक्शा भी उपलब्ध है, बस सेट करना है। 2 पॉइंट पर आधारित है। थ्योरी मैंने बताया था कि 2 पॉइंट को फिक्स करेंगे तो डायरेक्शन वाइज जो है नक्शा सेट हो जाता है। ओके, और फिर आप काम कर सकते हैं, सीमांकन वगैरह करने में आपको आसानी होती है। नक्शा का सर पीडीएफ खींच के बना सकते हैं। और चाहेंगे दोस्तों तो आप अगर पीडीएफ नहीं है, आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं आपके गांव का, तो आप चाहेंगे तो अच्छा ढंग से सावधानी से खींच करके अच्छा से अगर आप फोटो बनाते हैं, ठीक है, फोटो खींचते हैं साथ में उसका पीडीएफ बनाते हैं तो उससे भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो फोटो एकदम अच्छा ढंग से खींचा जाना चाहिए, नहीं तो फिर ओवरलैप नहीं करेगा और अनएक्यूरेसी हो जाएगी। ओके, तो आप जो है फोटो और पीडीएफ के माध्यम से भी चाहेंगे तो ये काम कर सकते हैं। बाकी पता अगर डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, तो और भी अच्छा रहेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक भी किसी तरह कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके कह सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।